जब द्रौपदी ने सबका भरोसा छोड़कर भगवान कृष्ण की याद किया तो उस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में अपने पराक्रम लेते हुए थे और पराक्रम लेते लेते नींद आ गई। तो नींद में भगवान सपना देखते हैं कि दिनों में सपना देखने फिरना, दिनों में सपना देखने फिरना, बहिनी पर
कबो हरावत नाही, अकुलाए जिया जैसे कांप दिया, कि अकुलाए जिया जैसे कांप दिया, अब नहीं हथवा कदवा पर जाही, और बहिया फरकी अंगुरी करकी, अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं। वहां भगवान किस प्रकार निकल खट्टा कि लगता है द्रौपदी के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है। और इधर जब द्रौपदी यही करिए कृष्ण के हवाले कर दिया अपने आप को, तब निश्चित हो गई और दुशासन को चैलेंज कर दिया। भगवान राम अध्यात्म रामायण में कहते हैं, सकिल देवपुत्राय तवास्मीति से आगते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। संसार से खबरा करके जो भक्त मेरी शरण में आकर के एक बार कह देता है प्रभु मैं आपका हूं, उसको पूरे संसार से निर्भय बना देता हूं। आज द्रौपदी संसार की तरफ से निराश होकर के भगवान की शरण गई, तो उधर भगवान की भुजाएं फड़कने लगी। क्यों? रामायण में आता है कि सोनी सेवक दुख दीन दयाला, पर की उठी दो पूजा विशाला। भक्त की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती है भगवान को, इतने करुणा है। तब चैलेंज कर दिया दुर्योधन और दुशासन को कि अब ससुरे का हमें भरोसा नहीं बा, लेकिन ऐ दुशासन है दुर्योधन, अभी तक सुबह में तू जीता है, लेकिन आज के बाद या आज अब तेरी हार होने वाली है, अब तू नहीं जीतेगा। हारी हारी जीवना, हारी हारी जीवना, हमरे नहीं हारे सारी, पारी हारी जीवना, हमरे नहीं हारे सारी, पारी हारी देवना, हमरे नहीं हरे कसारी, पारी हारी जय
द्रौपदी कहती है क्या जमाना आ गया। एक जमाना वो था किसी जब रावण सीता का हरण किया था, इसी आखिर में नहीं पाप समये रावण की धमका तुलना पर चोचन पाखन से लड़ गए। गीध के पास कोई अस्त्र नहीं था, लेकिन सीता की रक्षा करने के लिए वो रावण जैसे विश्वविजेता से अपने चोंच और पंखों से लड़ गया। ये देश है सब लोग है, देश है सब लोग है, पर दिनवा कहवा चली गई। हर नारी लाज बचाओ बते, जब भारत का विधवा मर गई। हर भारी मेरा भरी हो पीरना, भारी मेरा भरी हो पीरना। अब भाई दुशासन आगे बढ़ावा, भारी मेरा भई हो वीरना। अब धारी दुशासन आगे बढ़ावा, विषम भीमन जैन हरियो, भीषम भीमन जैन हरियो। दुर्योधन जागु भारी करावा। भीषम भीमन जैन हरियो, दुर्योधन जागु भारी करावा। हरि कहो तो कवि तब जूझत, हरि कहो कवि तब जूझत, हरि के ऊपर गाढ़ बनावा। छठिन के यही देश तो है, बिना हुआ कयनार पड़ा। छठिन के यही देश में तो है, नल हुआ अपार परावा। प्रसंग बहुत लंबा है, महाराज जी के आने से पहले ही मुझे पूरा करना है इसको। द्रौपदी कहती है महाराज, चार पति मुनि अइलन पंचम पार थी बड़ी बैठे विचारू। चार पति तो मुनिया करके बैठे हैं, पांचवें अर्जुन ये भी स्वामी क्या किए हैं, आन के हाथ से आपन नारे भारी अंदर चल कर गई तारू। ऐसे न नाम चल कहूँ, पति देवे के पांडव फैले उतारू। कीमत काजनी है इन्होंने, मछली मारने में मिली गई गहरारू। अरे भाई मछली की आंख में बाण मार करके तो प्राप्त किया था, वही ताना मार रही है कि अगर परिश्रम से पाए होते तो मेरी कदर करते, लेकिन मछली मारने से अगर मैं मिल गई हूं, इनके लिए क्या मेरी लाज रह जाए। भगवान को आने में देर हो रही है, ऐसा ही करेंगे ना हाथों की अनाथन से कहे नेह लगाए। आजू से टूटल ना तो हमें बहिनी कहते अब दिल को हराए। हम वहां के मुंह नाही दिखाई पई, जा तो हम के दिन दिखाए। चट सुदर्शन शंख गदा तीनों पे चार दवाई खाए। हर काले में क्यों बिसर रही बहमई, हरि क्या तुमसे हमको न बनाई।
तू बहिनी बहिनी कह गया हम नाता कबहू फिर जो बनाए। तू बहिनी बहिनी कह हम नात कबहू फिर जोर बनाई। पूछ मेरे बिजली पूछ मेरे बिजली कचरी सरी जाए हम थोड़ बनाए। उस मेरे खिचड़ी कठरी सर जाए हम गोल बनाए। सावन में तो है मालई बदे भैया सावन में तो है मालई बदे चढ़ी के तारे में कुआं बनाई। सावन में तो मैं मांगे बने जड़ई तेरी ताले में बोल बनाही। सावन में तो है मालई बदे चढ़ी के तारे में कुआं बनाई। सावन में तो मैं माथे बने जड़ई तेरी ताले में बोल बनाही। संसार में आदमी अपनी सुरक्षा के लिए क्या नहीं करता। मैं सुरक्षित रहूं लेकिन हर सुरक्षा व्यवस्था आदमी की फेल हो जाती है। ऐसे ऐसे समय आ जाते हैं एक राजा जंगल में शिकार करने गया, साथ में सेना थी, सेनापति था। शिकार करते करते राजा का साथ अपनी सेना से छूट गया और इतने में बहुत जोर की आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो घोड़ा भी नहीं संभल पाया आंधी में और घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ राजा भी संभल नहीं पाया। घोड़े से राजा नीचे गिर जाता है और तेज हवा के झटके में जाकर एक कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिरने लगा हो तो उसके हाथ में कुछ आ गया और पकड़ लिया। कुछ देर के बाद आंधी शांत हो गई। आंधी शांत हो गई तो राजा देखता है वह कुएं में लटका हुआ है। कुएं के नीचे पानी नहीं है कुएं में और एक बहुत विशाल अजगर घटिया करके बैठा है और बड़ी बड़ी आंखों से उस राजा को घूर रहा है। और राजा वो बरगद के जो होते हैं पलो वही पकड़ के आधे में रखता है। तो राजा विचार किया यही पकड़ करके मैं ऊपर चढ़ जाऊं। तो ऊपर एक शेर झांक रहा है, देख रहा है कुएं में उतरना कर रहा है। अगर ऊपर जाए तो शेर खा जाए, नीचे जाए तो अजगर खा जाए। राजा वही पकड़ करके रखता है। उसी डाल के ऊपर मधुआ पर छत्ता लगाई है। थोड़ी थोड़ी देर में उस मधु के छत्ते में से कुछ बूंद शहद राजा का मुंह ऊपर की तरफ है, उसके मुंह में गिर जाता है और शहद को चाटता है बड़े तेज से, क्योंकि बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर है शेर, नीचे है अजगर।
और काला और सफेद चूहा रात दिन हमारी आय को काट रहे हैं। ये संसार ही एक जंगल है। पारे हारे बना हमरे सदगुरु की बलिहारी, पारे हारे बना हमारे सदगुरु की बलिहारी, पारे हारी जय बना। हमारे सदगुरु की बलिहारी, पारे हारी जय बना। हमारे सदगुरु भगवान की जय। बोले भगवान की जय। गुरु दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है। गुरु दरबार में भक्ति बढ़ाई जाती है। मरने के बाद मुक्ति की सभी कहते हैं। मेरे गुरु दरबार में तो जीत जी मुक्ति जाती है। चलो मेरे गुरु दरबार में तो हाँ मैया जीते जी मुक्ति जाती है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार, प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार, प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार छूटे। मातु पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। मातु पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। तुमसे मेरा ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मेरा ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, प्रभु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। प्रभु का प्यार रूठे, कभी गुरुद्वार छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा मेरा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार, प्रभु का प्यार
चंदा तारे घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। इनकी कृपा से है जागे भाग हमारे पासे है जागे भाग्य हमारे। इनकी सेवा कर न सकूं तो जीवन है बेकार प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार अंबर रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे प्रभु का प्यार छूटे कभी गुरुद्वार छूटे। प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे प्रभु का प्यार छूटे कभी गुरुद्वार छूटे। तुम करुणा के सागर तुम पालनहार हमारे तुम करुणा के सागर तुम पालनहार हमारे। तुम करुणा के सागर तुम पालनहार हमारे तुम करुणा के सागर तुम पालनहार हमारे। तेरे बिना न कोई इस भव से पार उतारे तेरे बिना कोई सुभव से पार उतारे। तेरी नैया साजी गुरुवर मिथ्या ये संसार प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा गुरुद्वार हमारे रहे बरसता यूं ही गुरुदेव का प्यार प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार छूटे प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे प्रभु का प्यार न रूठे कभी गुरुद्वार न छूटे बोलिए गुरुदेव भगवान की
हरि ओम नमः शांति 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 ओम श्री राम शरणं ओम ह्रीं शरणं श्री
पार्वती इसके बगैर भूत कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहा कि मेरा माया तरत अरे भूमि मान बानी मत हमार अस सुनई हे हरि अवतार हे तू अगर कोई ये कहता है कि भगवान का अवतार मात्र इसी कारण से होता है तो इससे बड़ा और उत्तरकांड में कालभूषण जी महाराज कहते हैं मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ यही सत्य। गरुड़ जी ने जब दोनों हाथ से जोड़ करके भाव से प्रार्थना किया आप क्या कहना चाहते हो मैं आपका भाव नहीं समझ। कालभूषण जी ने कहा ये जरूर संत परंपरा ऐसी बात नहीं है पहुंचे एक मत जिसने वास्तव में उस प्रभु को देखा वो दूर नहीं देखे तो भला वो दो कैसे करता। इसलिए सब उसके जागृत होने का नाम ही अवतार है। अगर आप उसके अवतार चाहते हैं तो श्रद्धा और प्रेम के साथ मैंने जो कल नाम पर विशेष कर दिया उस नाम का जाप करिए और सुबह शाम जहाँ इस महात्मा में आपको पूर्ण श्रद्धा है सुबह शाम 2-4-10 मिनट उसके स्वरूप का ध्यान कीजिए जिसका नाम अवतार है भगवान का। वो आपको भगवान का अवतार जब कभी होता है तो मनुष्य के गले में होता है। फिर भी शायद वस्तु की अश्लीलता पर कोई दावा नहीं करता, लेकिन अगर कोई अपने जीवन में भजन शुरू करता है तो उसके जीवन में अपने गुरु के प्रति आस्था होना जरूरी है। उसके जीवन में आदर होना जरूरी है अपने गुरु के प्रति और गुरु के प्रति साधक के हृदय में पक्षपात भी होना चाहिए। ये शिष्य का लक्षण होता है। आप देखिए न जाने हजारों व्यक्ति गीता पर भाषण किए लेकिन आज तक कोई संत एक मत नहीं हो सका कि गीता का प्रतिपादन क्या। कोई कहता है ज्ञान योग, कोई कहता है कर्म योग, तो कोई कहता है भक्ति योग। और ये भी सच है कि भगवान ने इस तीनों का प्रतिपादन किया, भगवान ने तीनों का अनुमोदन किया।
दोनों के। ये बात अलग है कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन अध्यात्म से सांकेतिक सत्य, अर्जुन मतलब होता है अनुरागी। आप ही बताइए कि क्या यहाँ पर इतने ही लोग हैं? लेकिन नहीं, कहीं न कहीं इसके हृदय में ईश्वर के प्रति राग है, इसलिए यहाँ पर आया है, इसलिए यही सब अनुरागी। भगवान की वाणी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, भगवान की वाणी सार्वजनिक होता है, सांस्कारिक होता है और सबके लिए कहने का मतलब भगवान का वाणी सबके लिए। गंगा आकाश से जल देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बड़े लोगों के खेत में बड़े छोटे लोगों को देखते नहीं, सब में समान हो। दो ही जगह आप देखेंगे गीता में कि अर्जुन ने भगवान के बारे में ही सोच लिया, कहा कि भगवान ज्ञान शरीर वाक्य बुद्धि मोहिनी तरी कंबल भगवान आपकी मिली मेरी बात को सुन करके मैं चक्कर में फंस जाता हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। इसलिए कोई एक निश्चित किया बताइए जिससे मैं जड़ से लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊँ। भगवान ने कहा, भगवान ने अर्जुन को गीता में कर्म मार्ग की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करके संसार में जो लोग कुछ भी करते हैं और कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूं, वो कर्म नहीं है। कर्म तो वास्तव में ईश्वर की आराधना का नाम ही करता। और क्या कहा कि हे अर्जुन, कर्म तो वास्तव में योगिनः परिपाश्यते ब्रह्मादमेव परे यज्ञं यज्ञेनैव प्रभुति। हे अर्जुन, वास्तव में साधक के द्वारा देव यज्ञ की उपासना ही कर्म है, अर्थात दैवी संपत्ति को अर्जित करना ही कर्म है। दैवी संपत्ति मन को शमन करना है, इंद्रियों का दमन करना है, विवेक और वैराग्य की प्राप्ति करना है। वास्तव में इन्हीं में देवत्व की शक्ति निहित है। जितना तुम इसको ध्याओगे, प्राप्त करते जाओगे, सरल बनाते जाओगे, उतना ही तुम्हारे हृदय में देवत्व की वृद्धि होती है। इसके लिए ब्रह्म ही अग्नि है। इस ब्रह्म रूपी अग्नि में क्या किया जाता है? उस प्रभु के नाम के यजन के द्वारा साधक अपने मानसिक प्रवृत्तियों को संभालता है। देखो हमने माला भेजा, इस माला में एक दाना इधर है जिसको सुमेरु कहते हैं। इस सुमेरु वास्तव में जो संत अपनी मन माया की मोहजाल को काट कर ईश्वर में लीन हो चुका है, ऐसी संत को ईश्वर गुरु कहते हैं। इनको वास्तव में उस यज्ञ की अधिष्ठाता बना, अपने हृदय में उनको सुमेरु बना और जो तुम जप करते हो ये सब उनको चढ़ाते चलो, उनको हवन करते चलो। ऐसा करें तो आधा घंटा 1 घंटा सुबह और शाम करोगे, ये नियम नहीं करवाता है। और उठते बैठते चलते घूमते फिरते ये नाम सदा याद आया करें, सुना सुहागा।
ये छोड़ने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जहां तुमने नाम से मन को अपना इधर किया, कहा यह मन गलत सब कर जाएगा, इसलिए मन को सदा नाम में लगाएगा। आगे कहते हैं कि ये करना। दूसरा बताया कि हे अर्जुन, सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि प्राणे कर्माणि चापरि आत्मसंयम योगाग्नो युवति ज्ञानदीपिते। सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, जैसे तुम्हारी आंख चेष्टा करता है लाइट के रूप देखने का, कान चेष्टा करता है मीठी आवाज सुनने का, ओठ चेष्टा करता है चुम्बन लेने का, तो संपूर्ण इंद्रियों के चेष्टाओं को ही करते हैं सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि। प्राण कर्माणि चापरे, और प्राण ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये प्राण ये चतुष्ट अंतःकरण है, इनके सर्वाणीन्द्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, इनको कुटस्थ करो। कैसे? अनुभूति के द्वारा प्रकाशित इस आत्मा रूपी आत्मा में इन शब्दों हवन कर दो, अर्थात संयमित करो। वहां अग्नि नहीं करते, इस इंद्रियों को संयमित करने का नाम ही हवन करना है। आगे कहते ये करना है, आगे कहते हैं कि ये श्रोत्रादीन्द्रियाणि संयमाग्निषु युवति शब्दादीनि विषयाणि इंद्रियाग्निषु युवति। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु युवति। इस प्रकार के समस्त ये मन से जो दसों इंद्रियां हैं, इनको बाह्य विषयों से संयमित करने का नाम ही वास्तव में सर्वाणीन्द्रिय या श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयम रूपी अग्नि में हवन किया जाता है। अर्थात इनको विषय से संयमित करना है, अग्नि में संयम रूपी अग्नि में हवन करना है। और शब्दादीनि विषयाणि, ऐसे ये संस्कार है, इसमें अनेकों प्रकार की बात लोग बोलते रहते। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उस शब्द का अगर आप गलत आशय लगा लीजिए तो आपके इंद्रियों में विषय आ जाती है। एक समय की बात है कि मैं एक संत के भंडारा में गया, तो जिस पंडित को आगे पूरा हवन कराना था, पंडित आया है, बहुत देर से आया। मैंने कहा गुरु बहुत देर कर दी, पूरी खाने वाले लोग बहुत देर से आकर इंतजार करते रहे। कहा क्या करूँ महाराज, अब ये दुनिया चलते शांति से बैठो भाई, राम राम। अब ये दुनिया चलने के लायक नहीं रह गया। लाउड स्पीकर में गा रहा था कि हमारी गांव वाली गोलियां जब सयान हुई तब हम लोग गंगा स्नान। हम कहा आपने गीता का ये श्लोक